एक बार जो राधा नाम उच्चारण कर ले तो रसिक शिरोमणि सांवरे सरकार श्री श्याम सुंदर रीझ कर अपना दान कर देते हैं। और रसिकों के परम विश्राम स्वरूप प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जो राधा नाम सुनते ही दौड़ पड़ती हैं उपासक की तरफ, क्योंकि प्रेम का आधार श्री लाडली जो है। जब मैना ने ऐसा कहा तो सुख बोलो साची कहे मैना, मोहन सुंदर अति सुख देना। मोहन रसिक सुजान पियारे, मोहन सुंदर मोहन हारे। ये राधा नाम मोहन को भी मोहित कर लेने वाला है। मैना तुमने सत्य बताया, ये मोहन को अत्यंत सुख देने वाला है। रसिक सुजान प्यारे श्याम सुंदर अपने आप को हार जाते हैं जिसके मुख से निकलता है राधा राधा, अर्थात अपने को ऋणी मानते हैं किसने मुझे राधा नाम सुनाया। मैना ने कहा सुन रे सुख तू परम प्रवीणा, मोहन मोहिनी अतियाधीना। सुनो सुख, तुम परम प्रवीण हो, इतना जान लो कि मदन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्व मनमोहन, सुमन मनमोहन श्री कृष्ण है, श्री लाल जो है, पर इनको भी जो अपने अधीन किए हुए है वो मोहिनी प्रिया जो है। अति आसक्त रहे जलमीना, नित नव ने ही नेह अधीना। इसलिए सुख श्री राधा जय राधा, राधा 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 बोलो। प्रात समय सुख यह सुख तोलो। ए सुख, मदन मोहन को भी मोहित करने वाले इस राधा नाम को प्रातःकालीन उच्च स्वर से गायन करो। राधा राधा राधा। वृंदावन का हर पक्षी राधा राधा बोलता है, हमारी श्रवणेंद्री शब्द नहीं पहचानती। श्री हिताचार्य चरण राधा यशो मुखर मत खगावली की श्री जी के जस का गान करते, श्री जी का नाम। मैना कहती सुनो सुख, यदि महासुख में निमग्न होना है तो प्रातःकालीन शांत वेला में उच्च स्वर से पुकारो राधा 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 बोलो। प्रात समय सुख यह सुख तोलो। देखो इसमें कितना अपार सुख है। रसिकन को यह मतो अगाधा, ताते बोलो जय श्री राधा। वृंदावन के रसिकों का यह अगाध मत है कि जो जय श्री राधा राधा बोलता है वो भव समुद्र से पार होकर महाप्रेम को प्राप्त होता है। मैना सुख की सुनी कहानी, सब सहचरी हिये हर्षानी। शुक और सारिका की मैना की बात सुनकर सब सखियां आनंद मगन हो गई। हमारी प्यारी जू, हमारे प्यारे जू के नाम की महिमा, उनके प्रेम की महिमा। धन्य है वृंदावन के पशु पक्षी जो प्रिया प्रीतम की महामहिमा, जो आगम निगम अगोचर राधे हैं, उनका जस गान करते हैं। कमल नयन बस करनी राधा, कमल नयन जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। कमल नयन अरविंदाक्ष बस करनी राधा, जय राधा जय राधा जय सब सुख साधा। सब सुख प्रदान करने वाली श्री किशोरी जी का नाम जो राधा राधा ऐसा उच्चारण करता है, उसे लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। मनमोहन मनहरनी श्यामा, जय गोरी जय सब सुख धामा। सब सखिया करे जय हो गौरांगी प्रियाजू की, जय हो सब सुख प्रदान करने वाली लाडली जू की। सखियां कहती हैं एक प्राण द्वैगात, एक रंग में रंगी रहे, छिन बिछुरे न सुहात, दो दो उनके प्राण धन। ये हमारे श्यामा श्याम कहने को दो नाम हैं, दो तन हैं, पर दोनों के एक मन, एक प्राण, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वैस। ये पलक झपकने के समय को भी कभी बिछुड़ते नहीं हैं हमारे प्रिया प्रीतम। डग भरी चलो न जात, बदन बिलोकत परस्पर। ऐसे प्रेमी हैं कि गलवैया दी हुई एक दूसरे के मुख चंद्र का चकोर की भांति पान करते, एक कदम भी ऐसा नहीं चलते कि वो दृष्टि हट जाए।
अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर। डग भरी चलो न जात बदन बिलोकत परस्पर, ये निरखत नाही अघात पलक विसारे मुदित मन। अपलक नेत्रों से ऐसा महासौंदर्य श्री स्वामिनी जी के मुख चंद्र का है और ऐसा सौंदर्य लावण्य लालजू का कि दोनों परस्पर चंद्र चकोर की भांति नेत्र मिलाए हुए रूप रस का पान करते हुए चल रहे हैं। अति सुकुमार किशोर किशोरी वास करो ये अविचल जोरी। ये अति सुकुमारी श्री लाडली जी और लालजू, ये जोरी सदैव हमारे हृदय निकुंज में वास करें। सखियां कहती हैं, लाल लाडली बोलत बैना, सुनी सुनी पुनरी झत है नैना। लाड लाडली परस्पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि देखो सुख सारिका क्या बात कर रहे हैं, सखियां क्या बात कर रही हैं। अति अनुराग सुहाग भरे मन, रस सागर भीजे जिनके तन। कोटि कोटि रति अंगन वारे, मनमोहिनी मनमोहन प्यारे। युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, दोनों के अनुराग रंग में भींजी हुई सखियां देख रहे कि करोड़ करोड़ कामरती न्यौछावर है प्रिया प्रीतम की शोभा में। फिर चले तहां ते फूल निहारी, चाल मगन हंस गति भारी। फिर प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन की फूलों की शोभा देखने के लिए गलबहियां दी हुई आगे बढ़े। ऐसे चल रहे हैं जैसे हंस हंसनी चल रहे हों, मत मत प्रेम में उन्मत्त लटकते हैं। गौर श्याम अभिराम रंग हरे, लटक लटक पग धरत अवन पर। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्ष युगल वर। भांति भांति के फूल निहारे, मगन भये मन प्यारी प्यारे। ये सब रसिक महापुरुष बने हुए हैं फूल, कोई और नहीं। खूब भजन करके प्रियालाल को रिझाया तो प्रियालाल की कुंज में जाकर लता बन गए, सुंदर फूल बन गए और स्वामिनी जी कर स्पर्श करती। राधा करव चित पल्लव वल्लरी की स्वामिनी जी स्पर्श करती, पुष्प चयन करती। अहो भाग्य! देखो उद्धव जी मांग रहे हैं कि मुझे वृंदावन की कोई लता घास तृण औषधि बना दो, क्योंकि कभी प्रियालाल निकले उनकी चरण धूलि पड़ी, उनकी दृष्टि पड़ी। ये राधा दृष्टि से पोषित है वृंदावन की लताएं। फूल उतारी सहचरिन दीने, ले प्यारे प्यारी रस भीने। फूले फूल निहार बिहरत गल बहिया दिए, दो अति सुकुमार फूलन के मंडप निरखी। सखियां सुंदर सुंदर फूलों से फूल बंगला की रचना करती है। फिर युगल सरकार उनके सुख के लिए वहां विराजमान हो जाते हैं। सुंदर इत्र छिड़का गया है। ये रसिकों का विषय है, जो प्रपंचातीत मोक्ष अभिलाषा त्यागी भगवत अनुराग में डूबे हुए। ये तो सौभाग्य है कि वृंदावन की पावन भूमि में ये चर्चा सुनने को मिल जाती है। नहीं तो ऐसा प्रपंच का बाहुल्य है कि भगवत चर्चा तो एक कोने में मैं मेरा तय तेरा, बस ऐसे ही प्रपंच ऐसे ही फंसाए हुए। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवान की विशुद्ध चर्चा, भक्ति अनुराग में डूबना, यह तो बहुत मुश्किल विषय है। चारों ओर इत्र छिड़का गया है, फूल बंगला की रचना की गई है। आसपास सुंदर वन उपवन कुंज निकुंज प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान कर रहे। चारों ओर सुगंध सुहाई, शीतल मंद पवन सुखदाई। यमुना जी की तरंगों का स्पर्श करके वायु बह रही तो शीतल है, और वृंदावन के पुष्पों के पराग का स्पर्श कर रही तो सुगंधित है, और धीमी धीमी आ रही कि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे। हितसो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जेहि काल। जैसी प्रिया प्रीतम की सुखद वृत्ति हो, ऐसी रुचि से वायु प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। फूल बंगले में विराजमान होकर मंद मंद मुस्काती है प्यारी, श्री ललिता की ओर निहारी। धन्य है इन सखियों के कर कमल जो सुंदर पुष्प चयन करके ये फूल बंगले का निर्माण करती हैं। प्यारी जो मुस्कुराती हुई प्रधान सखी ललिता जी की तरफ देखती हैं। ललिता जी समझ गई
और इशारा किया, तहां एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां सुंदर ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु ये सब वाद्य बजाने लगी। यहाँ तो गान करो सब आई, जय जय सुनी ललिता हर्षाई। इशारे से तो समस्त सहचरियां आकर वाद्य बजा रही, जय हो जय हो जय हो, जय घोष हुआ। सखियन संग ललिता रस भीनी, गावत भई मगन रसलीनी। प्रातः कालीन सूरत चिन्हों का गान श्री ललिता जो कर रहे और पावन संगीत बज रहा है। ये केवल अधिकार सहचरियों का है। प्यारी जो और प्यारे जो सूरत चिन्हों से चिन्हित शोभा है, ये रसिकों के चिंतन का अगाध सुख का विषय है। राग समय को लेके गायो, श्यामा श्याम प्रेम रंग छायो। जब सखियां गान करती है तो सब प्रेम विवश हो जाते हैं। खाग मृग पशु पंछी लता सहचरियां और प्रिया प्रीतम भी, क्योंकि एक से एक संगीत की स्वामिनी मानो मूर्तिमान राग रागिनियां ही हो। ऐसे सुंदर गान, ऐसे सुंदर वाद्य बज रहे हैं। राग समय को लेके गायो, श्यामा श्याम प्रेम रंग छायो। आनंद अरु आह्लादिनी दो, प्रेम रंग रस भीजे सो। आनंद श्री लालजू और आह्लाद श्री लाडली जू दोनों प्रेम में झूम रहे हैं और सखियां गान कर रही हैं। ये जो प्रिया प्रीतम का नित्य रस क्रीड़ा अष्टयाम सेवा, प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली है, ये हम वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम के उपासियों को हमारी संपत्ति है। ये हमारे घर की वस्तु है। आनंद द्वार के मोहि न जानत। इसे बाहरी कोई अपने तप बल से या अपने ज्ञान बल से या अपने योग बल से इस रस को नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब रसिक महापुरुषों का सानिध्य होता है तब प्रिया प्रीतम की बात, तब प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, तब प्रिया प्रीतम की श्री अंग सेवा का अधिकार मिलता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इदमपि भविता किम राधिका कृष्ण नित्या, मद मदन विनोदो व्यंजि कुंजावलीषु। आह निशि निशिच वृंदा कानने संचरामि, प्रतिपदमति भावोद्भिन्न रोमाश्रुधारा। ऐसा कब होगा कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं और श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्त करने वाली लीलाओं का गायन करूं, श्रवण करूं और रात दिन कुंज निकुंजों में सोहनी लगाऊं, अतिशय पुलकित होकर अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए राधा राधा राधा, हा प्रियाजू हा लाडली जो ऐसा पुकारूं और वृंदावन की रज में लोटूं। ऐसा सौभाग्य मेरा कब उदय होगा? मैं प्रिया प्रीतम के धाम का अखंडवासी कहलाऊं, इस रज में रोटूं, यहां सोहनी लगाऊं, प्रिया प्रीतम के गुण गाऊं, राधा 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 ऐसा लाडली जू को पुकारूं। ऐसा सौभाग्य मुझे कब होगा? धर्माधर्म विवेक शून्य मसताम, गोष्ठी सुशक्तम सदा, कामो क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम, निष्पृश्यमाणम बलात्, नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदपि माम, चेतक्षमा सत्कृपौ, दार्यात्वं जननीव रक्षसि तदा, नंदामि वृंदाटवी। यदि आपको वृंदावन आने को मिल गया, यदि वृंदावन में सत्संग मिल गया, तो अब साधारण धर्मों का विचार त्याग दीजिए, असाधारण प्रेम धर्म के पथिक बनिए। स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एक परम धर्म स्वीकार करो, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ये वही परम धर्म है जिससे प्रभु के चरणारविंद की भक्ति हो जाए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तुम सब धर्मों की वृत्तियों का त्याग कर एकमात्र परम धर्म मेरी सुदृढ़ चरणारविंद की भक्ति को स्वीकार करो। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, धर्माधर्म विवेक शून्य मशताम। यदि वृंदावन आ गए हो, वृंदावन के रसिकों का संग मिल गया, तो अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, आप सीधे परम धर्म की बात करो, प्रेम प्राप्ति की बात करो, प्रियालाल के मिलन की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है
तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे और कह रहे शून्यमशताम गोष्ठीम, असत कहते हैं जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहां भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहां ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सत्मार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है, जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है इस समय समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी है संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है। विचार के द्वारा मिटता है, परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमी सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ।
सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाट हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिससे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। सत्कृपौ दार्यात्मम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। पूज्य महामहिम श्री तुकाराम जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज की बड़ी उच्च कोटि की स्थिति प्रभु श्री हरि में थी। अमोघ संत श्री तुकाराम जी जिस समय भजन मार्ग में आगे बढ़े, अभ्यास चल रहा है भजन का, तो एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, भगवान कब मिलेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति होती है जब किसी के हृदय में ये पीड़ा होने लगती है कि भगवान कब मिलेंगे। कोई विशाल हृदय ऐसा जिसके हृदय में एक बात आ गई, हाय मेरा आज का भी दिन गया, भगवान कब मिलेंगे। हाँ, तड़पन प्रकट हो जाना, क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये जितनी बातें हैं ये सच्चे भजन करने वालों के हृदय में आने लगती हैं। क्या भगवान मेरे भजन को देख रहे हैं? क्या वो मेरी ये लाज रखेंगे कि मुझ जैसे अधम को भी प्रभु मिल जाएंगे, मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अत्यंत अधीर हो गए, अत्यंत अधीर हो गए। क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? क्या श्री हरि मुझ पर अनुग्रह करेंगे? क्या पांडुरंगा मुझे दर्शन देंगे? क्या पांडुरंगा ऐसे किसी महात्मा का दर्शन कराएंगे जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है? क्या भगवान मुझ पर संतुष्ट हैं? उनका चित्त ये बातें सोच सोच कर विकल होता कि ना भगवान का साक्षात्कार हुआ, ना ऐसे महात्मा का हमें साक्षात्कार हुआ जिनको भगवान मिल गए हैं। मेरी बुद्धि स्थिर कब होगी? मैं भगवान के रहस्य को कब जानूंगा? क्या शरीर छूटने से पहले ही पांडुरंगा का दर्शन हो जाएगा? विठ्ठल भगवान का जब दर्शन होगा तो मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, उनके चरणों में लौटूंगा, गदगद कंठ होकर रोने लगते। कहते ये कब होगा? ऐसा कब होगा? मेरे सामने प्रभु होंगे, मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगा, रोऊंगा बार बार, और वो मुझे करुणा करके फिर उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे। और तुकाराम जी रोने लगते। ये देखो भक्तों का सुख, क्या विचार चल रहे हैं, उनके विचार कहां हैं। यही भजन की उन्नति है, जब विचार हमारे ऐसे चलने लगे। क्या मैं देख पाऊंगा कि चारों तरफ से प्रभु अपनी भुजाओं से मुझे आवेष्टित करके गले से लगाए हैं? कैसा रूप होगा मेरे प्रभु का, मुझे कैसी अपार शांति मिलेगी, मुझे कैसी तृप्ति मिलेगी। बस यही धुन चलने लगी श्री तुकाराम जी के। अब वो अपने मन ही मन ये सब भाव करते। एक दिन एक भाव बड़ा दृढ़ हो गया इन भावों में से कि मुझे ऐसे संत पुरुष का दर्शन मिले जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हो, जिसने प्रपंच का पूरा बही खाता ही उड़ा दिया हो,
कोई प्रपंच नहीं, एकमात्र भगवान में लीन। क्या ऐसे संत मुझे मिलेंगे? तुकाराम जी के हृदय में प्रबल लालसा। जितने पद लिखे थे, पीछे आपने सुना था कि इंद्राणी जी में बहा दिए, लेकिन एक भी शब्द गीला नहीं हुआ। जेव कते विठल भगवान अपने पास उस वाणी को उठा लिए। तुकाराम जी ने कसम खाई, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी का प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकार करूं तो मुझे पाप लगे। शपथ है, मैं कभी किसी का प्रतिग्रह नहीं लूंगा। और घर जाना छोड़ दिया। एकांत में बैठकर विठल विठल। कुछ लोग निंदा करने लगे, धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का त्याग कर विठल विठल बोलते रहते। एकांतवास और वायुवेग से समस्त ग्रंथों का अध्ययन। वायुवेग माने बहुत तीव्रता से, फंसना नहीं। हर ग्रंथ देखते सार बात क्या है, सार बात क्या है, सार बात हरि भजन है। बस सब ग्रंथों को देखकर हरि भजन में राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कभी इसी का जप करते, कभी इसी का कीर्तन करते, कभी सुमिरन करते। हा पांडुरंगा, हा विश्वात्मा, ऐसे पुकार पड़ते तुकाराम जी। कभी कभी कहते हैं, कौन बतावे मेरा पांडुरंगा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे। तुकाराम जी के प्राणों में उथल पुथल हो रहा था। भगवान कल्पवृक्ष हैं, चिंतामणि हैं। उनका भक्त जो जो चिंतन करता है वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है।